आज हम मांग एवं मांग का नियम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मांग में निम्नलिखित कौन तत्व निहित होना आवश्यक है? इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात वस्तु की इच्छा होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, साथ ही वस्तु क्रय करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए और वह उस साधन को व्यय करने के लिए तत्पर भी हो वह व्यक्ति। साथ ही एक वस्तु का एक कीमत होना चाहिए और एक समय अवधि भी होनी चाहिए। इन सब चीजों को जब हम मिलाते हैं तभी वह क्या कहलाता है? मांग का तत्व मांग कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मांग के निर्धारक तत्व है? इसका भी उत्तर है उपर्युक्त सभी डी, अर्थात वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय। यह तीनों ही क्या है? मांग के निर्धारक तत्व है। थर्ड क्वेश्चन है, संबंधित वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर सी है, उपर्युक्त दोनों, अर्थात फर्स्ट स्थानापन्न वस्तुएं और सेकंड क्या है? पूरक वस्तुएं। दो वस्तुएं जो है वो संबंधित वस्तुएं होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्थानापन्न वस्तु का निम्नलिखित में कौन उदाहरण है? देख लीजिए, इसका भी आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जाती है और वो समान संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे कि देख लीजिए, पहला क्या है? चीनी और गुड़, दोनों ही क्या है? मीठी चीज है, वो मिठास लाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड देख लीजिए, वो भी क्या है? चाय और कॉफी है, वह एक उससे भी लोग या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफी पियेंगे। थर्ड भी देख लीजिए, कंबल या रजाई, दोनों में से एक ही प्रयोग करेंगे जनरली, और इसका भी काम वही है कि यह ठंड को भगाएगा, यानी एक ही काम रहता है। चाहे तो उसमें उस समय व्यक्ति उसके कीमत पर देखता है कि वो ज्यादा सस्ती कौन सी चीज है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूरक वस्तु का उदाहरण कौन है? पूरक वस्तु सबसे पहले हम समझेंगे है क्या। पूरक वस्तु यानी जो दोनों मिलकर प्रयोग में लाए जाते हैं, एक के बिना दूसरा का काम नहीं हो सकता। देखिए, अगर हम लोग देखते हैं सारे जितना भी इसमें है, तो इसका आंसर भी क्या है? उपर्युक्त सभी। यानी कार के साथ पेट्रोल, स्याही के साथ कलम का प्रयोग होगा और डबल रोटी के साथ मक्खन का, यानी तीनों ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह वक्र जो मांगी गई मात्रा और कीमत के विपरीत संबंध को बताता है, क्या कहलाता है? कौन सा वक्र है यह? ए, मांग वक्र। यानी विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को जो वक्र दर्शाएगा उस वक्र को क्या बोलते हैं? मांग वक्र। क्वेश्चन नंबर 7, मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। इसका आंसर है बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की वस्तुओं की मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? इसका आंसर है अनिवार्य वस्तुएं। क्यों? क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं का जब हम वो उसके दाम पर डिपेंड नहीं करता, हम जितना भी वो हमारा वो प्रयोग करना हम उतना ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो सस्ती हो या फिर महंगी हो, जिसे नेसेसरी गुड्स भी हम लोग कहते हैं अनिवार्य वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 9, वह वस्तु जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, पूरक वस्तुएं। जो ऊपर में मैंने बता चुका है कि कार और पेट्रोल वही है पूरक वस्तुएं, साथ साथ यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह वस्तु जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यानी इसका भी उदाहरण मैंने ऊपर दिया हुआ है, चीनी और गुड़, चाय और कॉफी। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, तब ऐसी मांग को क्या कहा जाता है?
इसका उत्तर है संयुक्त मांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मांग का नियम है यह एक गुणात्मक कथन है। क्वेश्चन नंबर 13, मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? इसका आंसर है सी, dx इज इक्वल्स टू एफ पी एक्स। dx मतलब डिमांड है, जो हम लोग मांग को इंग्लिश में बोलते हैं, यानी x वस्तु की मांग वह किस पर निर्भर करती है? x वस्तु की कीमत। f जो है वो फलन को बता रहा है, और px यानी प्राइस, और x यानी x वस्तु। x वस्तु की मांग x वस्तु की कीमत पर डिपेंड करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, यह मांग क्या कहलाता है? यह मांग A कीमत मांग कहलाता है। देख रहे हैं यहाँ पे कीमत में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यह कीमत मांग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु के मांग के बीच व्यक्त करता है। इसका आंसर है सी, विपरीत संबंध को। यानी जब वस्तु के दाम में कमी आती है तो उसके मांग में क्या होता है? वृद्धि होता है। दोनों उल्टा चलता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होता है? घटता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं विपरीत संबंध, जिसे हम लोग नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? इसका आंसर है ए, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोग अब दोनों का काम एक है, तो कॉफी जब महंगा हो गया तो जो कॉफी पीते थे वो अब क्या पीना पसंद करेंगे? चाय। इसलिए चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? इसका आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। सबसे पहले तो क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी जैसे जैसे हम वस्तु को उपभोग करते आते हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती? कम होती है। नेक्स्ट है आय प्रभाव, कोई भी वस्तु जब सस्ती हो जाती है तो क्या होता है? परचेजिंग पावर बढ़ता है। प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी अगर कोई वस्तु सस्ती हुई है तो लोग महंगी वस्तु के जगह पर क्या लेना पसंद करेंगे? सस्ती वस्तु। प्रतिस्थापन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 18, मांग के नियम के अपवाद निम्नलिखित में से कौन है? सबसे पहले तो यहाँ पर समझना होगा कि अपवाद मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी वस्तु की कीमत में कमी आने से उसकी मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कीमत जब बढ़ता है तभी उसकी मांग भी बढ़ती है, और कीमत जब कम हो जाता है उसकी मांग कम हो जाती है। तो कैसी परिस्थितियों में यह आता है? पहला है ए, इसका आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। पहला है इसमें भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। अगर हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं? महंगी होने पर भी उस वस्तु को खरीद लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, यानी हम प्रेस्टिजियस गुड्स भी इसे बोलते हैं। ये उस वक्त ही हर कोई लेना चाहता है जब उसका दाम ज्यादा होता है, ताकि वो अपने आप को ज्यादा प्रतिष्ठित दिखा सके। थर्ड है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि सर रॉबर्ट गिफिन ने इस वस्तु के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो उसका क्वालिटी लो होता है, इसलिए इसमें भी यहाँ पर भी मांग का नियम का अपवाद में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण जब मांग अधिक होती है तब उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए, किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण जब मांग क्या हो रहा? अधिक होती है, तब उसे क्या कहते हैं? उसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देख लीजिए मांग बढ़ गया है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? मांग का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में जो कमी होती है उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर देख लीजिए मांग कम हो रहा है तो इसे मांग का संकुचन, ए, 20 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त
अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा कम कीमत पर उस वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो वह क्या कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि कम मात्रा खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी 21 का ए, इसे बोलेंगे कम है, मांग में कमी। इसी का जस्ट अपोजिट देख लीजिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 22, जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से, अन्य कारण यहाँ पर क्या है, यह जो होता है वो संबंधित वस्तुओं की कीमत हो गया, उपभोक्ता की रुचि हो गई या भविष्य की संभावनाएं हो गई, वही है ये अन्य कारण। बोला अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की इतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मांग में वृद्धि। 23 क्वेश्चन है, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। जो मैंने अभी ऊपर में बोला था कि अन्य कारण जो हैं, यही अन्य कारण है। इसमें अन्य कारण देख लीजिए क्या है, आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, तीनों की कमी के कारण क्या हो रहा है, मांग में कमी हो गई। यानी इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी, डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। 24 में देख लीजिए, निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। देख लीजिए इसमें तीनों ही के कारणों से मांग में परिवर्तन होता है, इसलिए इसका आंसर डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तीनों ही कारणों से क्या होगा, मांग में परिवर्तन होगा। अगर मूल्य में परिवर्तन होगा तो भी मांग में परिवर्तन होगा, आय में परिवर्तन होगा तो भी आय मांग में परिवर्तन होगा, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से भी क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या है, डी है, यानी कोई भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होगी। तो मूल्य वृद्धि जब हो जाता है तो गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होगी, ए, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल कैसा होगा। जैसे ऊपर में हमने डिस्कस किया था पहले भी कि दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है, जब विपरीत संबंध होगा तो उसका ढाल भी क्या होगा, ए, ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। इसमें देख लीजिए इसका भी क्या है, डी होगा, यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से परिवर्तन होगा, जनसंख्या वृद्धि में भी परिवर्तन होगा, यानी इसका आंसर क्या है, डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देगा। किसको घटाएगा वो, जब किसी की आय बढ़ जाएगी यानी उसका परचेजिंग पावर भी क्या होता है, बढ़ जाता है, क्रय शक्ति क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वह सी, गिफिन वस्तुएं नहीं खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 29, देख लिया समीकरण है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र D इज इक्वल टू 10-5P है तो वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी। देख लिया P कीमत कितना है, 1 है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कीमत 1 है, D इज इक्वल टू लिखिए 10 माइनस 5 इंटू 1, क्योंकि P तो 1 है तो कितना आ गया 10, और 5 को 1 से गुना किए थे तो 5 ही रह गया, तो 10 से अगर हम 5 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर 5 होगा, यानी डी होगा। इसे अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार खुद से बनाइएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 38 है, 30वां है, एक वस्तु की मांग वक्र का बाईं ओर खिसकने का क्या तात्पर्य है। देख लीजिए इसका आंसर है, जब बाईं ओर खिसकती है तो मांग में कमी आती है, और अगर दाईं ओर खिसकती तब क्या होता, मांग में वृद्धि हो जाती। तो इसका आंसर है ए, मांग में कमी, क्योंकि ये बाईं ओर किसका है। क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाएगा। कार का मांग वक्र किधर खिसकेगा, बाईं तरफ। क्यों, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर क्या होगा,
कार का मांग कम हो जाएगा। तो बाईं ओर किसका, यानी कि वो कम हो गया क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है।